अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम अपने इजी पैसा अकाउंट से पायर के अंदर डिपॉजिट करने वाले हैं। प्रोसेस सेम ही है। अगर आपके पास जैज़ कैश है या बैंक अकाउंट है तो मेथड सेम ही है। आपने इन स्टेप को अच्छे से समझ लेना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, आपका कोई फाइनेंशियली लॉस ना हो। तो बिना किसी फर्दर डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, डिजिटल स्किल्स के रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ड्रॉप शिपिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे, शॉपिफाई का कोर्स मिल जाएगा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सेम इस तरह का इंटरफेस आएगा, लॉगिन एंड रजिस्टर्ड। अगर आप इसके ऊपर फर्स्ट टाइम आएंगे मीन्स कि आप इसके ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपने रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट है तो आपको पता ही कि आपने इसको लॉगिन करना है। तो फिलहाल मैं इसको रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मेरा इसके अंदर ऑलरेडी अकाउंट है, लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पर्सनल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पर लास्ट नेम देना है, यहाँ पर आपने अपना ईमेल आईडी देना है और यहाँ पर आपने एक पासवर्ड देना है स्ट्रॉन्ग सा। उसके बाद आपने उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी सिटी को मेंशन करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जिप कोड, उस सिटी का जिप कोड आपने यहाँ पर देना है। अगर आपको जिप कोड का नहीं पता तो आप गूगल के ऊपर जाके अपनी सिटी का नेम लिखेंगे, नीचे आगे आपने जिप कोड लिख देना है, तो नीचे आपको जिप कोड आपका मिल जाएगा आपकी सिटी का, वो आपने यहाँ पर आके पुट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस है, एड्रेस आपने यहाँ पर अपना देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चेक नजर आ रहा है, आई एग्री दैट आई हैव द रीड टर्म्स एंड कंडीशन, आपने इसको चेक लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। दैट्स इट, आपका अकाउंट बन जाएगा। मेरा क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इसको लॉग इन करूंगा। मे बी इसके अंदर मेरा कुछ बैलेंस भी पड़ा होगा, तो चेक कर लेते हैं हम। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि 1000 इसके अंदर मेरा ऑलरेडी बैलेंस भी पड़ा हुआ है। और उसके बाद अभी आपने क्या करना है, इन सब को अभी अभी आपने समझ लेना है। सबसे पहले मैं आपको अपना पायर का अकाउंट चेक करवा देता हूँ, आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। मैं आपको अगेन रिफ्रेश करके भी चेक करवा देता हूँ। नाउ यू कैन सी जीरो, यानी कि अभी इसके अंदर कोई भी बैलेंस नहीं है। अभी हम इजी पैसा से इसके अंदर डिपॉजिट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपने समझ लेना है। तो यहाँ पर आपके पास है डिपॉजिट का ऑप्शन, आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने लेट्स सपोज अभी मेरे पास 1000 का बैलेंस पड़ा हुआ है, मैं 1000 इसके अंदर और डिपॉजिट करूंगा। तो आपने कैलकुलेट कर लेना है, वो मैं आपको आगे चल के गाइड करता हूँ। एक्सचेंज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको करेंसी कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया गया है कि मीन्स कि आप पीकेआर में इतने डिपॉजिट करेंगे तो उसके आपको यूएसडी कितने मिलेंगे आपके अकाउंट के अंदर, आपको कितने ट्रांसफर होंगे, मीन्स कि आपको कितने डॉलर मिलेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक्सचेंज कर लेना, जो कि मैं आपको आगे चल के गाइड करता हूँ। तो आपने अभी क्या करना है कि यहाँ पर हम लेट्स सपोज कर लेते हैं 1000 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लेना है जिसके थ्रू आप इसके अंदर डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसा कि एडवांस कैश है, उसके बाद ये फिलहाल इसके अंदर इजी पैसे ही आ रहा है, आप इजी पैसे को कर सकते हैं, जैस कैश भी इसके अंदर आता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इजी पैसा अकाउंट नंबर आ रहा है, उसके बाद नीचे अकाउंट होल्डर नेम आ रहा है, देन उसके बाद अकाउंट आपकी अमाउंट आ रही है, उसके बाद रेफरेंस नंबर आ रहा है। तो अभी यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को समझना है। यहाँ पर आपको एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया गया है, ये एक्सचेंज का अकाउंट नंबर है, यहाँ पर उसका अकाउंट होल्डर नेम है और उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर ट्रांजेक्शन आई भी एक टैब देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जब आप किसी को अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर आपको एक रिसिप्ट प्रोवाइड की जाती है, मीन्स कि उसके अंदर आपको डेट, टाइम एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। वो ट्रांजैक्शन आईडी आपने यहाँ पर लगानी है। अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद जब आप रिसिप्ट देखेंगे उसके अंदर आपको टॉप के ऊपर डेट के साथ एक नीचे ट्रांजैक्शन आईडी भी प्रोवाइड की जाती है। वो ट्रांजैक्शन आईडी आपने यहाँ पर लगानी है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं और जो ट्रांजैक्शन आईडी होगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। नंबर डायल करने के बाद आपको अकाउंट होल्डर नेम भी नज़र आ रहा है, नंबर भी नज़र आ रहा है, आपने उसको वेरीफाई कर लेना है, रीचेक कर लेना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम अमाउंट को टाइप करेंगे। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जितनी अमाउंट आपने एक्सचेंज के अंदर टाइप की थी वही आपने ट्रांसफ़र करनी है, सेम उतनी ही अमाउंट आपने उतना ही फिगर आपने ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगेन रीचेक करवा रहा है, तो आपने इसको सेंड नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। चेक करने के बाद अगर वेरीफाई है तो आपने इसको सेंड कर देना है। अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो आप अगेन इसको चेक मीन्स के करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद व्यू रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर टॉप के ऊपर आपको ट्रांजैक्शन आईडी प्रोवाइड की गई है, वो ट्रांजैक्शन आईडी आपने उस टैब के अंदर जाके पुट करनी है। तो अभी हम इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं और वहाँ पर हम पुट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन आईडी मैंने यहाँ पर इंटर कर दी है, सबमिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आपने रीचेक कर लें ट्रांजैक्शन आईडी को ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका कोई लॉस ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज अगर आपको कोई इशू आता भी है, प्रॉब्लम आती है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एक्सचेंज, इसका जो सपोर्ट टीम का लिंक है वो भी मैं दे दूंगा और उसके बाद नंबर भी वहाँ पर मेंशन कर दूंगा। आप उनके साथ
रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो वो इंशाल्लाह आपको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, डैशबोर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। 1000 इसके अंदर ऑलरेडी मेरा बैलेंस पड़ा हुआ था। उसके बाद हम अभी जो हमारा बैलेंस है 1000 का, वो पेंडिंग में है। ठीक है, तो विद इन 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी लग सकते हैं, मैक्सिमम आधा घंटा भी लग सकता है। लेकिन इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप का, उसके बाद नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, अपना नंबर भी दे दूंगा। इजीली आप रीच आउट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं रिफ्रेश, चेक कर लेते हैं कि अभी ये पेंडिंग में जा रहा है स्टिल, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट। तो यहाँ पर इसको मैंने रिफ्रेश किया आपके सामने, तो बैलेंस जो है वो हमारा अपडेट हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है हमारी ट्रांजैक्शन, और 1000 जो बैलेंस है वो भी अपडेट हो चुका है। तो अभी आपने क्या करना है कि अभी आपके सामने यहाँ पर एक्सचेंज का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको करेंसी कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया गया है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितने PKR में डिपॉजिट करने हैं, तो कितने आपको US डॉलर के अंदर रिसीव होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ है और उसके बाद नीचे आई वांट US डॉलर। तो यहाँ पर हम 2000 को टाइप करेंगे, मीन्स के अमाउंट टाइप करेंगे तो 7.03 US डॉलर जो है वो हमारे बन रहे हैं, जो कि हमें पायर अकाउंट के अंदर रिसीव होंगे। तो आपने इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है जितने आपको चाहिए अपने पायर अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। विड्रॉल का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। डैशबोर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जैसे आप डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन आपने विड्रॉल के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके पास वॉलेट में आपका बैलेंस शो हो रहा है। दैन उसके बाद आपने यहाँ पर आप सबसे पहले पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर आपने विड्रॉ लेना, मीन्स के हमने डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। नीचे आपके पास है अमाउंट का टैब, यहाँ पर आपने अमाउंट टाइप करनी है। तो हमारे पास 2000 जो है वो रुपीज़ पड़े हुए हैं, हमने वो टाइप कर दिए सेम एज इट इज़। और उसके बाद नीचे आपका पायरा का अकाउंट नंबर है, वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है या आप मैनुअली भी नोट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने आ जाना है अगेन एक्सचेंज के अंदर, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है या मैनुअली आप नोट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने विड्रॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, योर विड्रॉल रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड। और उसके बाद हम चलेंगे डैशबोर्ड के ऊपर। तो जैसे हम डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पर 0 हो चुका है और हमारी जो रिक्वेस्ट है 2000 की वो पेंडिंग में चली गई है। तो विद इन 1 मिनट, 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगेंगे, आपकी ये अपडेट हो जाएगी और उसके बाद आपका जो बैलेंस है वो आपके पायर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बैलेंस के रिलेटेड, आपका बैलेंस स्टिल पेंडिंग के अंदर जा रहा है या आपका बैलेंस आपको रिसीव नहीं हो रहा है या कोई और इशू आ रहा है, तो डोंट वरी, आपने टेंशन नहीं लेनी। डिस्क्रिप्शन में आपको सपोर्ट टीम का नंबर प्रोवाइड किया गया, उसके ऊपर आप क्लिक करके इनको रीच आउट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा वेट किया। वेट करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे कि क्या हमारा बैलेंस अपडेट हुआ कि नहीं है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि बैलेंस जो है वो हमारा यहाँ पर अपडेट हो चुका है, मीन्स कि हमारा जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम जाएंगे अपने पायर अकाउंट के अंदर, चेक करेंगे कि क्या पायर के अंदर बैलेंस हमारा रिसीव हुआ कि नहीं। अभी आप चेक कर सकते हैं कि बैलेंस 0 है। तो इसको भी हम अभी रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो आपके सामने नाउ यू कैन सी बैलेंस जो है वो हमें रिसीव हो चुका है 7.03 US डॉलर, जो कि हमने करेंसी कैलकुलेटर के अंदर एक्सचेंज करके चेक किए थे। तो 2000 के इतनी जो अमाउंट है वो बन रही थी, 7.03 US डॉलर जो है वो बन रहे थे, जो हमें रिसीव हो चुके हैं। तो सेम इसी प्रोसेस से आप अपना जो डिपॉजिट है वो ईजी पैसा जैज़ कैश इस अकाउंट के अंदर, पायर अकाउंट के अंदर आप कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।